मित्रा फैमिली बनास का सबसे पहला बंगालीज परिवार है। उसके बाद आपके मदनपुरा के कृष्ण गोपाल मुखर्जी, जिनका जो पुराना दुर्गाबाड़ी, हाँ, कृष्ण गोपाल उनके भाई थे मदन गोपाल, इसी नाम से मदनपुरा है। तो ये सन 1774 में दुर्गा का शुरुआती हुआ। उसके 2 साल बाद ही पता चलता है कि मुखर्जी साहब के यहाँ भी दुर्गा पूजा का तो रिवाज चला। ये दुर्गा पूजा बंगाल में करीब 600 साल पुराना, 600 या समझे कि थोड़ा और आगे हो सकता है। बंगाल के एक राजा, उन्होंने सपने में आदेश पाया था देवी का आराधना करो, और उसने इस दुर्गा पूजा का शुरुआती कराया। ऐसे ही नवरात्रि का जो बैकग्राउंड है, ये चैत्र नवरात्रि का हुआ है, लेकिन इस समय चूँकि शरत काल में रामचंद्र जी ने अकाल बोधन इसलिए कहा गया, शरद के उस काल में, शरद ऋतु के उसमें पता चला रामचंद्र जी ने अकाल बोधन करके रावण को किया। तो ये धीरे धीरे पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो गया शरत काली। तो बंगाल में क्योंकि शक्ति को ज़्यादा प्रधानता देते हैं, बंगाल को पूरी गौड़बंग आसाम से लेके उड़ीसा तक देखा जाए, और इधर बिहार के कुछ पोर्शन, इसको कभी गौड़बंग कहा जाता रहा। यहाँ पे देवी पूजा का एक विशेष महत्व शुरू हुआ। तो ये पूजा पहले तो राजा महाराजा जो कई जमींदार लोग करते रहे, फिर ये आम लोगों का भी हार्दिक इच्छा बना, तो उन लोगों ने भी ये पूजा पंडित जी को करके, तो एक शब्द है बारोवारी। बारोवारी शब्द का होता है 4 लोगों का जो संगठन होता है आम जनता के लिए, तो उसमें ये पूजा का धीरे धीरे प्रचलन बढ़ता चला गया। बंगाल में बंगाली, बनास में बंगाली परिवेश धीरे धीरे बढ़ते चले गए। तो यहाँ पर ये पूजा और आगे चल के ये पॉपुलैरिटी, जो बारवारी सिस्टम जो चालू हुआ था, भूतपूर्व काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह ने, उनके जो दीवान थे सेन साहब, तो नदेश्वर कोठी से वाराणसी दुर्गोत्सव समिति का प्रारंभ हुआ, जिसमें हर लोग जाते रहे दर्शन करने। वही आज वाराणसी दुर्गोत्सव समिति पांडे हवेली में देख रहे हैं। तत्पश्चात आपके और एक बंगाली पुराने मुखर्जी परिवार सोनारपुरा में, जो बेलतोला कहते हैं, हर
हरिश्चंद्र घाट जाने के रास्ते बाएं तरफ, वहाँ से शुरुआत जो आज काशी दुर्गोत्सव समिति करके उसमें। अब ये रामकृष्ण मिशन का पदार्पण होने के बाद रामकृष्ण मिशन में बेलूड़ मठ में ये दुर्गा पूजा स्वामी विवेकानंद जी के रहते उन्होंने ये पूजा कराया था। फिर स्वामी विवेकानंद जी 1902 में उनका देहावसान हो गया, तो ब्रह्मानंद जी महाराज इस पूजा को काशी नगरी में रामकृष्ण मिशन के पूजा सन 1912 में जब ये रामकृष्ण मिशन वृद्धाश्रम और सेवाश्रम बना था, तो तत्कालीन जो रामकृष्ण संघ के जो अध्यक्ष थे स्वामी ब्रह्मानंद महाराज, और काशी नगरी में स्वामी शिवानंद महाराज जी ने माँ शारदा देवी काशी में आगमन हुआ था, तो ये पूजा रामकृष्ण मिशन में, और ये बारवारी हिसाब, ये सभी लोग का आइए भक्ति श्रद्धा से पूजा करिए। इस परंपरा में किस तरीके से पूजा की जाती है? देखिए, परंपरा तो थोड़ा बहुत देखिए, हमारी धार्मिक जो रीति रिवाज, कुछ लोकाचार उस क्षेत्रीय प्रभाव से, तो जो एक देखेंगे दुर्गा मूर्ति के साथ कोलाबू, जिसको कहते हैं गणेश की पत्नी, गणेश की पत्नी नहीं, उसे नवपत्रिका कहा जाता है। उसमें केले का वृक्ष रहता है, बेल रखा जाता है, और भी उस पत्ती और फलों का, और उसको फिर आपके गंगा स्नान करा के उसका कपड़ा पहना के उस नवपत्रिका कहा जाता कि देव मूलाधार है। तो ऐसे तो नवरात्रि का आरंभ आपके अमावस्या के महालया के बाद ही शुरू हो जाता है, और कुछ जगह पे ऐसा उल्लेख है कि कृष्ण पक्ष की नवमी से ही इसका प्रारंभ होता है देवी का आराधना। व्यावहारिक रूप से देखा गया कि नवरात्रि के जो पंचमी के दिन, जो पंचमी कात्यायनी की पूजा, उस दिन बोधन कहते हैं, घट स्थापन करते हैं, और कुछ जगह पे रिवाज अभी भी है कि प्रतिपदा के दिन, जिस दिन प्रथमं शैलपुत्री थी, तो करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर है, और यही धीरे धीरे बढ़ते बाद में आश्रम के हिसाब से भारत सेवाश्रम ने सन 1922 में दुर्गा पूजा का यहाँ, और धीरे धीरे कुछ ये बारवारी लोग अपने संगठित होके चंदा दे के ये पूजा आम जनता के लिए एक करा दिया गया। और देखते देखते बनास कलकत्ता के बाद दूसरा शहर है कि यहाँ दुर्गा पूजा का महत्व केवल बंगाली में नहीं रह गया, नॉन बंगाली भी इसको वो करते हैं। तो अब तो देखा जाए काशी नगरी में जितने भी दुर्गा पूजा होते हैं उसमें 70% नॉन बंगाली लोगों ने भी इसका अडैप्ट किया। हाँ, तो ये है दुर्गा पूजा की बात। ऐसे